जय जिनेन। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज अनासक्त महायोगी इस महाकाव्य के हिंदी अनुवाद का 5वां सर्ग श्रमण सूर्य लेकर आई हूँ। हमने अब तक अनासक्त महायोगी महाकाव्य के 4 सर्ग प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, अगर ये सर्ग आपने ना सुने हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने इसकी लिंक शेयर की है, आप इसे ज़रूर सुने। दोस्तों, वर्तमान के वर्धमान को जानना अत्यंत आनंददायी होता जा रहा है। सचमुच आचार्य श्री जी की महिमा अवर्णनीय है। श्रमण सूर्य। मारुति नाम के मित्र से धन लेकर विद्याधर शीघ्र वहां आ गए जहां जयपुर नगर के खानियाजी क्षेत्र में दक्षिण देशवासी आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज चातुर्मास के दौरान स्थित थे। उनके पास आकर विद्याधर ने विनयपूर्वक कहा, हे आचार्य ज्येष्ठ, मैं संसार के दुख से डरा हूँ। मैं व्रतों की इच्छा करता हूँ जिससे मेरा जन्म सफल होवे। कुछ विचार करके आचार्य देव ने उसके साथ उनके विषय में पूछताछ की। घर की स्थिति, शिक्षा, माता पिता, व्यापार इत्यादि विषयों के बारे में जानकर वह संतुष्ट हुए। यौवन अवस्था में भी तप की भावना, परिवार से सहित होकर भी वैराग्य भाव से सहित होना, यह आश्चर्यकारी है। अचानक गिरने वाली बिजली की तरह इस बालक का समागम स्थिर होगा अथवा नहीं होगा, इस प्रकार का संशय धारण किए वह आचार्य शीघ्र ही व्रत प्रदान करने में उद्यत नहीं हुए। 2-3 दिन बाद फिर से जब विद्याधर ने निवेदन किया तो उसकी अति रुचि देखकर सूरी ने उन्हें व्रत दे दिया। विद्याधर सदैव गुरु की सेवा करते हुए गुरु के पास ही रहते थे। रात्रि में भी गुरुदेव जहाँ रहते थे वहीं वह रहते थे। एक बार चूलगिरी पर्वत पर संध्या के समय गुरु को बिच्छू ने डंक मार दिया। गुरु के कष्ट को देखकर वह सहसा औषधि के निमित्त पर्वत से नीचे उतरने लगे। रास्ते में एक काले सर्प को देखकर वह वहीं रुक गए। विद्याधर ने पहले के अभ्यास से तुरंत नमोकार मंत्र का चिंतन किया। क्षण भर के लिए आंखें बंद कर ली। बाद में देखा तो वह सर्प नहीं दिखा। विघ्न का निवारण हो गया ऐसा जानकर अंधेरे में ही औषधि को तीव्र वेग से वह लेकर आ गए। औषधि के प्रयोग से पीड़ा जब कम हुई तो गुरु ने प्रसन्न चित्त से उन्हें देखा और फिर मन से प्रसन्न हुए। विद्याधर ने अपने अच्छे व्यवहार और निरहंकार वृत्ति से गुरु और संघ के चित्त पर अपना अधिकार कर लिया। आचार्य श्री ने थोड़े ही समय में स्वयं संघ के संचालक का काम माणिक बाई से विद्याधर को दे दिया। विहार के समय संघ के निर्वाह के लिए समस्त सामग्री को वही जुटाते थे, फिर भी वह खिन्न नहीं होते थे। 1967 में संपन्न होने वाले गोमटेश महामस्तकाभिषेक महोत्सव में भाग लेने के लिए आचार्य श्री ने ससंघ विहार किया। उस समय उनके संघ में संभव कुमार यानी वर्तमान में आचार्य बाहुबली सागर जी भी रहते थे। अजमेर, इंदौर, पावागढ़, बड़वानी, मांगीतुंगी होते हुए विहार हुआ। विहार काल में कहीं जिनालय में जैन सिद्धांत प्रवेशिका यह ग्रंथ उन्हें प्राप्त हुआ। संघ के कार्य को पूरा करके जो समय बचता था
उसमें वह ग्रंथ पढ़ने में लग जाते थे। जब कभी आवश्यकता पड़ने पर विद्याधर ने डोली भी उठाई। फिर श्रवण बेलगोल के चंद्रगिरी पर्वत पर उन्होंने 7 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। इधर घर में पिताजी मल्लप्पा गुस्से में थे। वह कहते थे, अपने आप आ जाएगा, कोई भी उसे लेने के लिए कहीं नहीं जाएगा। इस प्रकार कहते कहते जब उन्होंने सुना कि वह विद्याधर पास में ही आ गया है, स्तवनिधि में तो पुत्र के व्यामोह से उनका क्रोध शांत हो गया और पूरे परिवार के साथ वहाँ मिलने गए। सभी ने विद्याधर को समझाया, घर चलो घर चलो। इस प्रकार सभी लोग बार बार कहने लगे। परिचय होने से अन्य लोग भी मिलने को आ जाते थे। इस कारण से विद्याधर परितप्त होते हुए उद्वेग को प्राप्त हुए। अन्यत्र चले जाने के लिए उन्होंने गुरु से प्रार्थना की। अत्यंत विचार करके उन्होंने अपनी मन की बात बड़ी ही विनयपूर्वक गुरु को कह दी। मुनि श्रेष्ठ ने उन्हें आज्ञा दे दी और कहा, तुम भव्य हो। राजस्थान प्रांत में श्री शिवसागर आचार्य है, वहाँ चले जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। गुरु के मन को अपने अभिप्राय के अनुकूल जानकर विद्याधर बहुत संतुष्ट हुए। मन के अनुकूल परिस्थिति का होना भी भाग्य है। बाहुबली जिनेंद्र प्रभु को अत्यधिक भक्ति भाव से बार बार नमस्कार करके और गुरु महाराज को नमस्कार कर वह वहाँ से बाहर चले गए। क्या होगा, इस चिंता से युक्त होकर भी वह निराकुल थे। इस विरोध का परिहार यह है कि वह आकुलता अर्थात क्षोभ से रहित थे। मार्ग के भय से डरे होकर भी मार्ग के भय से डरे नहीं थे। इस विरोध का परिहार यह है कि वह अमार्ग अर्थात संसार मार्ग से भयभीत थे। वह असहाय होकर भी ससहाय थे। इस विरोध का परिहार यह है कि वे स्व आत्मा के सहायक थे। वह उद्वेग सहित होकर अनुद्वेग सहित थे। इस विरोध का परिहार यही है कि वह अनुद्वेग अर्थात शांत थे। वह परित यानी निकट संसारी होकर भी संसारी नहीं थे। इस विरोध का परिहार यह है कि वह विपरीत अर्थात संसार से विपरीत थे। वह परिग्रह से सहित होते हुए भी निष्परिग्रही थे। इस विरोध का परिहार यह है कि वह भाव से निष्परिग्रही थे। ऐसे विद्याधर स्तवनिधि से कोल्हापुर, वहाँ से बंबई होते हुए 2 दिन तक आहार पानी ग्रहण किए बिना ग्रीष्म की प्यास से तृषित होते हुए अजमेर नगर में आ जाते हैं। विख्यात सोनी जी की नसिया में पहुंचकर रात्रि में विश्राम किया। दूसरे दिन प्रत्यूष वेला में शीघ्र ही सामायिक पूजादि कार्य अच्छी तरह करके अन्न जल ग्रहण किया और सो गए। बाद में पूर्व का परिचय होने से कजौड़ीमल श्रावक को देखकर यहाँ आने का कारण कहा। विद्याधर ने कहा कि मैं शिवसागर आचार्य जी के पास जाना चाहता हूँ। उन श्रावक ने पूछा, वहीं क्यों जा रहे हो? जिन धर्म का स्वाध्याय करने के लिए। यह उत्तर सुनकर पुनः कजौड़ीमल ने कहा, यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो। जिन शास्त्रों के विज्ञाता एक ज्ञान सागर नाम वाले उन्हीं आचार्य शिवसागर के शिष्य अत्यंत पंडित मुनि किशनगढ़ में विराजमान है। विद्याधर ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो वह करना है।
इस प्रकार परस्पर में विचार करके उन यति के समीप वह लोग पहुँचते हैं। विनयतापूर्वक मुनिराज को प्रणाम करते हुए अपने मन की बात कही। अभिप्राय को सुनकर मुनि ने कहा, क्या नाम है? विद्याधर। यह सुनकर प्रसन्न दृष्टि से विद्याधर का मुख देखकर कहा, बहुत से विद्याधर आते हैं, सभी पढ़कर उड़ जाते हैं। चूंकि विद्याधर कन्नड़ भाषी थे, इसीलिए सहसा उनके अभिप्राय को नहीं समझकर चुपचाप बैठे रहे। बाद में कजोड़ीमल से उनके अभिप्राय को समझकर दूसरे दिन कहा, भगवान, आपके पादमूल में विद्याध्ययन करूँगा। आज के बाद मैं वाहन का प्रयोग नहीं करूँगा, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। विद्याधर के इस विचार से अत्यंत संतुष्ट हुए। मुनि ज्ञान सागर जी ने ब्रह्मचारी की चारित्र के प्रति दृढ़ता को देखकर ओम इस प्रकार का आश्वासन दिया। शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में अध्ययन प्रारंभ हुआ। संस्कृत, हिंदी भाषा के साथ जिन धर्म के विषय को भी वह नित्य पढ़ते थे। भाषा का ज्ञान करने के लिए कष्ट सहित परिश्रम में सदा उद्यत रहते थे। भाषा ज्ञान के बिना धर्म विषयक ज्ञान नहीं होता है। इस चिंता से वह गुरु की सेवा करते हुए बचे हुए समय में पढ़ते ही थे, अन्य कार्य में मन नहीं लगाते थे। भाषा, व्याकरण और नाममाला महेंद्र कुमार पाटनी नाम के विद्वान श्रावक ने उनको पढ़ाया था। वह पाटनी जी भी बाद में मुनि समता सागर हुए और श्रुत सागर मुनि से समाधि की संपत्ति को प्राप्त हुए। एक दिन विद्याधर हिंदी भाषा की पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए बैठ गए। तभी गुरु ने कहा, हमेशा मूल संस्कृत भाषा से पढ़ा करो, व्याकरण भी मूल भाग से ही पढ़ना चाहिए। उस समय अति वृद्ध होने से विद्याधर शब्द अर्थ के साथ ग्रंथ पढ़ते थे और गुरु बहुलता से सुनते थे। बीच बीच में जैसा आवश्यक होता विषय ज्ञान भी कराते थे। एक बार सायंकाल की सामायिक के बाद विद्याधर वैयावृत्ति करने के लिए गए तो गुरु ने कहा, अध्ययन में चित्त लगाना है, अन्य कार्य में नहीं। उसके बाद तो वह रात्रि में विद्याभ्यास ही करते। एक बार श्री गुरु कजोड़ीमल श्रावक को कहते हैं, रात्रि में विद्याधर पढ़ता है अथवा नहीं पढ़ता है, यह परीक्षा करना चाहिए। इसी कारण से उस श्रावक ने रात्रि में 2-3 बार दरवाजे से छिप छिप कर देखा। विद्याधर सदा पढ़ते हुए दिखे। सुबह श्रावक ने जो देखा सो कह दिया। शिष्य के परिश्रम से गुरु को संतुष्टि हुई। फिर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को विद्याधर ने हृदय में अवधारित किया। गुरु की आज्ञा से विद्याधर केश लुंचन कर रहे थे। तभी एक क्षुल्लक महाराज ने देखा, विद्याधर के शीर पर से खून बह रहा था। सट सट यह आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए उद्विग्न होकर मुनि के पास पहुँचे। चिंता मत करो, गुरु ने यह आश्वासन दिया। विद्याधर के धैर्य को और कष्ट में निडरता को देखकर गुरु बहुत प्रसन्न थे। जब वह गुरु के निकट बैठे तभी धीरे से मुनिराज ने कहा, बहुत देर से आए हो। विद्याधर गुरु के निकट नग्न अवस्था में शयन करते। ज्ञान की प्यास के साथ चारित्र रूपी भोजन की भी सदा इच्छा करता है। इस प्रकार गुरुदेव ने मन में चिंतन किया। एक बार हरकचंद्र झांझरी नाम के श्रावक विद्याधर को भोजन के लिए अपने घर ले गए। जब वह लौटकर आए तो गुरु कहते हैं, सेठ जी, ब्रह्मचारी जी को दूध पिलाना चाहिए, घी नहीं। इस प्रकार के वात्सल्य भाव से सिंचित हुआ शिष्य वृद्धिंगत हुआ। धीरे धीरे गुरु शिष्य के बीच गाय बछड़े की तरह स्नेह भी बढ़ा।
एक बार मुनिराज अवसर पाकर शिष्य के आगे पिच्छिका के पंख अलग अलग करके दे देते हैं और कहते हैं कि इसे दोबारा बनाओ। वह शिष्य भी पूर्व संस्कार के कारण उस पिच्छिका को बनाकर ले आता है। इस प्रकार देखकर गुरु ने शिष्य में मोक्ष मार्ग के चिन्ह को देखा। कभी गुरु ने कायोत्सर्ग से कर पात्र में आहार भी करवाया। एक बार ब्रह्मचारी शिष्य गुरु के साथ उनकी परिचर्या के लिए बाड़े में जाते हैं। रास्ते में उन्होंने एक उद्दंड बछड़े को देखा। गुरु की रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सहसा सोचकर पास में पड़े हुए एक घास के पूरे यानी गट्ठे को उठाकर उस बछड़े के आगे फेंक दिया। तब शांत हुआ वह बछड़ा उस घास के ढेर को खाने में लग गया। तभी एक दूसरा गट्ठा भी फेंक दिया। इस प्रकार शिष्य के विवेक से उपसर्ग दूर हो गया। यह देखकर गुरु ने मंद मुस्कान से शिष्य की प्रशंसा की। श्रेष्ठ गुरु योग्य शिष्य की गवेषणा करता है। शिष्य को दिया हुआ ज्ञान वास्तव में उस गुरु की ज्ञान साधना का फल होता है। शिष्य को प्राप्त करके गुरु का रोमांचित होना भावांतर में अर्जित हुए पुण्य का विपाक होता है। इस तरह सभी प्रकार से परीक्षा करके और अपनी को अल्प जान करके विद्याधर की मुनि दीक्षा की सूचना समाज के प्रमुख लोगों को दी गई। यह संदेश शीघ्र ही पूरे नगर में फैल गया। पूर्ण यौवन में दीक्षा नहीं देना चाहिए। ज्ञान सागर तो अनुभवशील है, फिर भी ऐसा करते हैं। तत्काल में मोह और गारव के साथ न दीक्षा देना चाहिए और न अभिमान से ग्रहण करना चाहिए। अरे, इतना सुंदर बलिष्ठ व्यक्ति कैसे आजीवन तप करने में लीन होगा? जब तक क्षुल्लक ऐल्लक होकर मन रूपी मरकट का भंजन नहीं किया जाता, तब तक जिन रूप के योग्य कैसे हो सकता है? इसीलिए हम गृहस्थ को समझाना चाहिए और रोकना चाहिए। इस प्रकार सभी मिलकर के मुनि के समीप आ गए। अत्यंत विनय से कहते हैं, हे स्वामिन, इस दुख माकाल में यौवन से पूर्ण व्यक्ति को जिन रूप धारण करना युक्ति युक्त नहीं है। उसकी उम्र अभी संन्यास के योग्य नहीं है, इसीलिए विलंब से करना चाहिए। ऐसा हम लोगों का निर्णय है। मुनिराज ने मंद स्वर में गंभीरता के साथ कहा, विवाद नहीं करना चाहिए। साधु का लिंग परापेक्षी नहीं है। पर की सहायता के बिना भी दीक्षा हो जाती है। एकांत में, मंदिर में या किसी उद्यान में कहीं पर भी शिला पर बैठ करके यह कार्य कर लूँगा। इस प्रकार सुनकर वे वापस में चिंतन करते हैं और फिर उनमें से प्रमुख व्यक्ति कहता है, हम सभी लोग क्षमा चाहते हैं। दीक्षा हर्षोल्लास से होगी। भागचंद सोनी प्रमुख श्रावक थे। भक्ति से भरे हुए जिन दीक्षा उत्सव के लिए तैयार हो गए, उन्होंने सभी दिशाओं में हाथी घोड़े आदि बुलाने के लिए लोगों को भेजा। कहीं पर भी हाथी नहीं मिले। अति चिंता से बैठे थे। उसी समय पर सहसा कुछ लोग उनके पास आकर कहते हैं, यहाँ अजमेर में जैमिनी सर्कस का आयोजन करने के लिए बड़ी ज़मीन चाहिए है। थोड़ी देर से सभी प्रमुख जन आकर बातचीत करने लगे। वह वार्ता होने पर बाहर आकर श्री छगनलाल पाटनी कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति केसरीचंद ओसवाल को देखकर जमीन के लिए आए हुए पुलिस अधीक्षक के समीप, बाद में विधायक श्री माणकचंद सोगानी के पास गए। अंत में कर विभाग के अधिकारी मदनलाल काला के समीप गए। वह अधिकारी कहते हैं, मेरे हस्ताक्षर के बिना सर्कस का प्रारंभ कैसे हो सकता है? इसीलिए आप लोग चिंता मत करो। वह अधिकारी सर्कस के मालिक को पूछता है, क्या तुम्हारे पास हाथी है?
हाँ है। इस प्रकार के उत्तर को सुनकर वह कहते हैं, पहले हाथियों को बुलाओ, बाद में दूसरा काम होगा। इस तरह सभी ने विचार किया कि पुण्य से इष्ट का समागम स्वयं ही हो जाता है। यह वचन सत्य है। तब 3 दिन पर्यंत पूरे नगर में 7-8 हाथियों के समूह, घोड़े, ऊंट सहित विपुल भीड़ के साथ प्रमुख हाथी के ऊपर विद्याधर स्थित है, जो कि किसी महाराजा की तरह महिमा को धारण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने मुख से देव के मुख की सुंदरता को भी जीत लिया है। शील आदि अनेक गुणों के व्याज से मदन के पराजय की पताका को मुकुट, केसर, माला, आभरणों की बहुलता से सजे हुए समस्त नर नारी, जिनके मुख को देखने से ही अपने जन्म की सफलता और सौभाग्य को भाते रहे। तब विद्याधर 12 भावनाएं भाते हैं। शरीर, राज्य, आयु, धन और सुख, ये सब अनित्य रूप है और क्षणभंगुर है। पानी के बूंद से समान तथा इंद्रधनुष के समान ये सदा नहीं रहते हैं। फिर मैं किस में रमण करूं? काम और भोग विपत्ति के मध्य में डालने वाले हैं। मनुष्य का रूप विद्युत के समान क्षणभंगुर है और सुख के आगे दुख ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस लोक में कुछ भी सुंदर प्रतिभाषित नहीं होता है। काल के वेला के सम्मुख होने पर माता, पिता, बंधु और अपने सगे बांधव, मित्र, वैद्य, तंत्र मंत्र, ये कोई भी इस लोक में कदापि रक्षा करने में समर्थ नहीं है। यमराज के समान आयु के निषेक मनुष्य को जीवन नित्य ही निगलते चले जाते हैं। फिर भी मूढ़ जीव हर्षित होकर ऊपर मस्तक उठाकर चलता है, किंतु अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करता। यह जीव माता के उदर से बड़े क्लेश से निकलता है, फिर हजारों व्याधियों से अनेक प्रकार की पीड़ाओं को भोगता है। इष्ट का विरह हो जाने पर विलाप करता है। इस संसार के बीच में रहकर यह जीव सब कुछ सहन करता है। इस जीव का जन्म जल में, स्थल में, नरकों में, देवों में, मनुष्यों में और पशु योनि में भी होता है। दुखों को भोगता है और मरण को प्राप्त करता है तथा 5 प्रकार के परावर्तनों को भी करता रहता है। इस लोक में जीव बेचारा अकेला ही जन्म ग्रहण करता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही रोता है और अकेला ही बंध को प्राप्त होता है। कुटुंबी जनों में से कोई भी इसके साथ नहीं होता है। फिर भी यह कुटुंबी जनों के लिए ही मूढ़ बना हुआ मरण करता है। पुण्य के उदय से देव और चक्रवर्ती के भोग मिलते हैं। पाप के उदय से पशु योनि के दुख और नरक मिलते हैं। शुभ और अशुभ के द्वारा इस प्रकार से मोही जीव भ्रमण करता है, किंतु कर्म से रहित आत्म तत्व को कभी भी नहीं देखता है। देह, धन, स्त्री, पुत्र आदि ये सभी प्रत्यक्ष रूप से पृथकभूत देखने में आते हैं, किंतु मोह के कारण से मोही जीव इन्हें एक रूप मानता है। स्वयं के आत्मस्वरूप को सदा नहीं पहचानता है। जीव अपने लक्षणों के द्वारा भिन्न है, समीचीन दर्शन से सहित है और ज्ञानी है। इस प्रकार से जीव पर से भिन्न अपने आप को नहीं जानता,
अन्यत्व भावना के द्वारा ही समीचीन रूप से जीव का स्वरूप प्रकट होता है। यह शरीर अशुभ पदार्थों की खानी है, रोग रूपी सर्पों के रहने का बिल है और अनर्थ करने वाला है। मांस, अस्थि और रक्त के द्वारा अपवित्र है, दुर्गंध का योनिभूत है, इसीलिए ये स्नेह का कारणभूत नहीं है। राग से इस देह में आत्मा निवास करता है। 9 मास के दीर्घ काल तक विभत्स गर्भ में रहता है और बाल्यकाल में भी मल को खाता है। युवा होकर वह असुचि स्त्री की देह में रमण करता हुआ मूढ़ बना रहता है। कर्म के आश्रय से संसार और भोगों से भीति होती है। मोह रागादि विभाव भाव उत्पन्न होते हैं और इन्हीं विभाव भावों के कारण से ही मिथ्यात्व कषाय योग आदि भावाश्रय होते हैं और इन भावाश्रयों से द्रव्य कर्मों का आश्रय होता है। आहार संज्ञा, 4 कषाय, 5 पाप, 3 गारव, स्पर्शादि 5 इंद्रियों के विष रूप विषय, इन सब विशेष भाव के द्वारा रागादिक भाव से युक्त होकर कर्म की सत्ता बनी रहती है। महाव्रतों के द्वारा पाप का संवर होता है और सभी प्रकार की इंद्रियों के रोध हो जाने पर संसार का संवर होता है। कषाय के रुक जाने पर कर्म के वंश का अर्थात परंपरा का निरोध हो जाता है। ऐसे संवर को मैं विधि पूर्वक धारण करता हूँ। व्रतों के साथ समय का सार अर्थात शुद्धात्म के स्वरूप का ज्ञान होना, स्व और पर का जो विभाजन है वह करके निज शुद्ध ज्ञान स्वरूप पद को जब मैं वेदन करूँगा तब ही मुझे शांति होगी। सुसंवर के नवीन कर्मों का आना रुक जाता है। उन निबद्ध तथा पूर्व में बंधे हुए कर्म को जब मैं गला दूंगा और उन कर्मों को तप के द्वारा अपनी इच्छा के साथ सकाम भाव से प्रसन्नतापूर्वक मैं शीघ्र ही झड़ाता हूँ। इस प्रकार की भावना निर्जरा भावना है। मेरे द्वारा श्रेष्ठ सम्यक्त्व भाव के साथ अकाम भाव के द्वारा तप के हीन भाव के साथ जो निर्जरा मेरे द्वारा की गई है, उस निर्जरा के द्वारा संसार का कभी भी नाश नहीं होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मैं जो घोर उपसर्ग है उसको सहन करता हूँ, परिशहों में अपनी शांति देता हूँ, प्रदान करता हूँ। चारित्र मोह की जय करने के लिए मैं चारित्र धर्म को शीघ्र ही स्वीकार करता हूँ। जिस प्रकार से अग्नि के बिना पत्थर से स्वर्ण भाग की प्राप्ति कदापि नहीं होती है, उसी प्रकार तपरूपी अग्नि के द्वारा अशुद्ध होने से आत्मा शुद्धात्मा की उपलब्धि निर्जरा से ही करता है। अहो, यह लोक नीचे तो वेत्रासन से स्थित है, मध्य में झलरी के समान है, ऊपर मृदंग के तुल्य है। ऐसा यह लोक स्वभाव से निष्पन्नता को प्राप्त हुआ है। नीचे 7 पृथ्वियाँ स्थित है। उन पृथ्वियों में बिल है जिनमें नारकी जीव निवास करते हैं। वे नारकी जीव आपस में हमेशा युद्ध करते हुए दुखों को सहन करते हैं। तीव्र अति पाप के द्वारा वे सदा ही पाप करते हुए पाप जीव कहलाते हैं। लोक के मध्य भाग में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। यही इस मध्य लोक में
प्रमुखता से निवास करते हैं। यही मनुष्य और तिर्यंच पाप के विपाक से मिश्रित पुण्य के द्वारा सुख और दुख दोनों का सेवन करते हैं। यह खेद की बात है। असंख्य द्वीपों में और असंख्य समुद्रों के बीच जम्बूद्वीप शोभित होता है। जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है, जो मेरु पर्वत सबसे ऊंचा और सब में मुख्य सुशोभित होता है। मनुष्यों की उत्पत्ति मानसोत्तर पर्वत के भीतर 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों में होती है। उसके आगे असंख्य द्वीपों में तिर्यंच और व्यंतर जीव निवास करते हैं। 2.5 द्वीपों में कर्म भूमि है और कहीं पर भोग भूमि स्थित है। अशाश्वत भोग भूमि में 6 प्रकार से काल का परिवर्तन चलता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव नियम से कर्म भूमि में ही रहते हैं तथा अंतिम स्वयंभू रमण आदि द्वीप और पूर्ण स्वयंभू रमण समुद्र में ये जीव होते हैं। मनुष्य क्षेत्र के बाहर जब तक स्वयंप्रभ पर्वत के अर्ध्व द्वीप की सीमा नहीं आ जाती है, तब तक जघन्य भोग भूमि के समान तिर्यंच योनि के जीवों की व्यवस्था रहती है। कालोदधि समुद्र में, लवणोदधि समुद्र में और अंत से स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर जीव नियम से रहते हैं, किंतु अन्य शेष समुद्रों में जलचर जीव नहीं होते हैं। अनंत जीव स्वभाव से सिद्ध है। उन सिद्धों से अनंत गुणे निगोद जीव है। उन निगोद जीवों के अनंत भाग जीव अभव्य जीव है। इस प्रकार से लोक में तीनों कालों में ये जीव इस प्रकार से निवास करते हैं। किसी ब्राह्मण ने यह लोक बनाया है, ना किसी महेश्वर के द्वारा। यह लोक विनाश स्वभाव वाला है। अजीव और जीव पदार्थ से भरा हुआ यह लोक उत्पाद, व्यय और द्रव्य के द्वारा विचित्र रूप होता रहता है। जीव संसार और मुक्त के भेद से 2 प्रकार के हैं। धर्मास्तिकाय आदि के भेद से अजीव के भेद होते हैं। स्पर्श आदि से युक्त पुद्गल द्रव्य है, जो कि अमूर्तिक है, और शेष सभी द्रव्य अमूर्तिक है। अनादि काल से अनंत काल तक निगोद वास में ही जीव रहते हैं। काल लब्धि के वश से कुछ जीव निगोद वास से निकलकर पृथ्वी काय आदि जीवों में जन्म लेते हैं। असंख्य काल तक उन पृथ्वी आदि काय में परिभ्रमण करके किसी भी प्रकार से उनसे भी निकलकर त्रस पर्याय को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यह त्रस पर्याय दुर्लभ पर्याय है और उस त्रस पर्याय में कभी यह जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। उस मनुष्य जन्म में भी आर्य देश में मनुष्य की उत्पत्ति होना सुलभ नहीं है। आर्य देश में भी उच्च गोत्र में उत्पत्ति होना सुलभ नहीं है। मनोहरपना मिलना, निरोगता मिलना, पूर्ण मनुष्य की आयु पर्यंत तक जीवित रहना और निष्पाप होना, हे जीव, यह सुलभ नहीं है। चरित्रवान गुरु का संयोग मिलना, श्रेष्ठ धर्म के सार को सुनकर हर्ष भाव उत्पन्न होना, सम्यक्त्व का भाव उत्पन्न होना तथा सम्यक ज्ञान होना
और उससे भी ज़्यादा कष्टप्रद है सम्यक चारित्र को धारण करना। कषायों से रहित विशुद्ध आचरण होना। अरे, इस तरह के विशुद्ध आचरण का पालन करना तो अति दुर्लभ है तथा उस विशुद्ध आचरण को समाधि के द्वारा पर जन्म में ले जाना तथा संपूर्ण ज्ञान अर्थात परम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना उससे भी दुर्लभ है। परंपरा से इस प्रकार से सार और असार को जानकर भी जो जीव मोह के कारण से मोहित हो जाते हैं, वे सारभूत रत्न को प्राप्त करके भी धूलि और भस्म के निमित्त उस रत्न को जला देते हैं। जिनेंद्र भगवान ने कहा हुआ धर्म अहिंसा रूप है। वह अहिंसा धर्म स्वयं के और सभी जीवों के उपकार का प्रमुख कारण है। उस अहिंसा धर्म का बाहरी स्वरूप दूसरे जीवों का वध नहीं करना है तथा अभ्यंतर स्वरूप राग और मोह की हानि करना है। सम्यक्त्व के साथ दश धर्म से पवित्र हुआ सागार और अनगार के भेद से वह धर्म दो प्रकार का है। उस धर्म का संपालन करके मनुष्य सिद्ध बनते हैं तथा श्रेष्ठ हुए हैं। इधर घर में पिता मल्लप्पा बहुत दिनों से क्रोध को प्राप्त है। जब एक बार विद्याधर की दीक्षा का समाचार सुनाया गया तो भी मल्लप्पा उसका विश्वास नहीं करते हैं। स्वाध्याय करते हुए मेरे 40 वर्ष बीत गए हैं। ऐसा कोई भी आचार्य नहीं है जो एक साथ मुनि दीक्षा दे दे। यह सब झूठ है। तार के माध्यम से फिर से संदेश आ गया। इससे बड़े भाई महावीर के हृदय में निश्चय हो गया। रेडियो को बेचकर प्राप्त धन से माता पिता का अभिवादन करके वह अजमेर के लिए निकल गए। आकर के वह देखते हैं कोई महोत्सव हो रहा है जिस कारण से अजमेरपुरी देवकन्या की तरह सजी हुई है। सभी और तीव्र वेग से लोग आना जाना कर रहे हैं। चारों ओर मृदंग ढक्का वाद्य यंत्रों के द्वारा दिशाओं के अंतराल को बहरा कर दिया है। ऊंची अट्टालिकाओं पर बालक और महिलाओं का समूह ऐसा लग रहा है मानो सभी जाति और कुल के लोगों का एक जगह कोई सम्मेलन हो रहा हो। जय जयकारों से किसी अद्भुत आयोजन की तरह यहाँ वहाँ देखते हुए महावीर हाथी पर बैठे हुए विद्याधर के नयन पथ के सम्मुख आ जाते हैं। अनुज विद्याधर ने संकेत किया, यही भाई महावीर है। तदनंतर उन्हें भी गज के ऊपर बिठाया गया। बाद में समारोह स्थल पर महावीर ने मंच से परिचय दिया। उसके बाद केश लुंचन प्रारंभ हुआ। गर्मी के दिनों में काले चिकने घुंघराले बालों का उखाड़ना अत्यंत दुष्कर कार्य था। फिर भी साहसी पुरुषों को कुछ भी दुष्कर नहीं होता है। साहसी पुरुष तो दुष्कर कार्य में ही आनंदित होते हैं। उन पुरुषों का पर्वत पर आरोहण घर की नसैनी की तरह होता है। समुद्र को तैरना छोटी सी नदी की तरह होता है। स्वर्ग में गमन तो नगर में भ्रमण की तरह होता है। अपने हाथ से केशों का उखाड़ना खेत की घास उखाड़ने की तरह होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट वैराग्य को सच्चा देखकर कितने ही लोग ऊंचे स्वरों से वैराग्य भावना पढ़ रहे हैं। कितने ही 12 भावना का उच्चारण कर रहे हैं। कितने ही आप धन्य हो, आप धन्य हो ऐसी रटना लगा रहे हैं। कितने ही देह की निरीह वृत्ति को अपने चित्त में भा रहे हैं कि वे ही विस्मय से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कितने ही जय जयकारों से अनुमोदन कर रहे हैं
कितने ही चुपचाप बैठे हैं, कितने ही नमोकार मंत्र कह रहे हैं, कितने ही पुनः पुनः प्रणाम कर रहे हैं, कितने ही दूसरों को बुला रहे हैं, कितने ही उनकी माता को धन्यवाद, कितने ही उनके पिता को धन्य धन्य इस प्रकार वर्णन करते हैं, कितने ही धैर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। निर्ग्रंथ होकर वह विद्याधर जिनेंद्र प्रतिमा की तरह कायोत्सर्ग से स्थित हो गए। 30 जून 1968 का वह शुभ दिन था। अन्य की क्या बात, अकाल में उस मरुस्थल में मेघ भी 5 मिनट तक वर्षा करते रहे। परोक्ष में देव दानवों ने भी चिंतन किया कि इस दुखम काल में भी सौभाग्य का सारभूत पुण्यवान कामदेव को जीतने वाले सौम्य रूपी देह का दर्शन सभी के नयनों को आनंदकारी हो रहा है। मुनि संस्कार विधि को निष्ठापित करके मुनि ज्ञान सागर जी ने प्रबोधन किया। अब अपने आत्म कल्याण के लिए हमेशा बढ़ते रहना है। जो जीवन बीत गया है उसके विषय में क्षण भर भी चिंतन नहीं करना। मुनि का धर्म ऊपर देखकर चलने का होता है, उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का होता है। उसके विपरीत गृहस्थ नीचे देखकर चलता है, क्योंकि उसकी संसार अवस्था रहती है। गृहस्थ ने यदि अपने बड़े से ईर्ष्या और छोटे से घृणा की तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। यह सारभूत वचन नए मुनि के संतप्त हृदय में अमृत सेवन की तरह आत्मसात हो गए। उनका नाम गुरु के द्वारा उद्घोषित हुआ, मुनि विद्यासागर। तभी भागचंद्र जी सोनी कहते हैं, ऐसा सौभाग्य पहले नहीं प्राप्त हुआ। मेरे जीवन का यह अभूतपूर्व आयोजन है। श्री हुकुमचंद्र जी लोहाड़िया और उनकी पत्नी ने दीक्षित मुनि के माता पिता के कर्तव्य की पूर्ति की। उन्होंने दान के साथ शील व्रत को भी ग्रहण किया। धर्मपरायण दानशील नगर के श्रेष्ठी प्रमुख भागचंद जी सोनी इस उपनाम को धारण करने वाले सेठ के घर में प्रथम पारणा संपूर्ण हुई। तदनंतर बहुत परिश्रम और बहुत गर्मी होने से मुनि विद्यासागर जी 5-6 दिन तक ज्वर व्याधि से पीड़ित रहे। अपने पुत्र विद्याधर की दीक्षा का समाचार सुनकर माता विलाप करती है, हा हा पुत्र, तुमने यह क्या किया। तत्काल ही धरती पर रोती हुई वह मूर्छा से गिर पड़ी। जागृत होती हुई, शोक करती हुई क्षण क्षण में वह फिर धरती पर गिर पड़ती है। पूजा से, याचना से, जैसे कैसे पुत्र की प्रार्थना से, बहुत प्रकार की आराधना से और बहुत प्रयत्न से तुम प्राप्त हुए। यह रूप, कुल, लावण्य, बुद्धि, बल, यौवन और अनारोग्य, यह बहुत पुण्य से मनुष्य प्राप्त करता है। उस सब को तुमने कैसे छोड़ दिया। कुल, ग्राम, नगर, खेत, पिता, माता, बंधु, बहन और अच्छे मित्र, इन सभी को छोड़कर तुमने दीक्षा में बुद्धि क्यों की। राजा के बिना नगर, जल के बिना सरोवर जैसे शोभित नहीं होता है, उसी प्रकार क्या इस संसार में पुत्र के बिना माता और घर शोभित होते हैं। इस संसार में सभी माँ के पुत्र अपनी शक्ति से माँ को दुख से छुड़ाते हैं। फिर मेरा शोक, दुख, हे पुत्र, तुम क्यों नहीं दूर करते हो। वीर पुरुषों के द्वारा आचरण किए जाने वाले कार्य है एक बार ही भोजन पान करना और केशों का लोच। यह सब तुम शुभ शरीर में कैसे करोगे। हमेशा
परिशह को सहना, वर्षा काल, ग्रीष्म काल में और शीतकाल में हमेशा वस्त्र रहित शयन तथा दूसरे के घर में मौन पूर्वक भोजन, सर्वकाल चाहे व्याधि हो या बुढ़ापा, नग्न रहकर ही निर्विकार चर्या करना देवों को भी विस्मय करने वाली है। शोकाकुल माता भोजन पान की रुचि से विरक्त हो गई और ऐसी दुर्बल हो गई मानो किसी रोग से पीड़ित हो गई हो। जब मल्लप्पा ऐसा देखते हैं तो वह समझाते हैं कि श्रीमंती, इस दुर्लभ जन्म का नाश मत करो। शोक ही महाअग्नि है जो इस शरीर और परलोक को जलाती है। बहुत पुण्य से ही यह जीव अपनी इच्छा से मोक्ष मार्ग में जाता है। लोक में जैसे तीर्थंकर की माता ही धन्य मानी जाती है। कितनी ही माँ के पुत्र गर्भकाल में मर जाते हैं, कितने ही पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाते हैं, कितने ही पुत्र दुर्घटना से मर जाते हैं और कितने ही रोग से पीड़ित होकर मर जाते हैं। आयु कर्म की परतंत्रता से ही सभी जीवों को संयोग होता है। जो पुरुष इस दृढ़ स्नेह के बंधन को छोड़ता है वह लोक में दुर्लभ है। ऐसा सोचकर पुण्यवान पुत्र में शोक मत करो। हमेशा अपने सौभाग्य को मानते हुए उस पुत्र के दर्शन की इच्छा से चलना चाहिए। तब मल्लप्पा परिवार सहित उस जिनदेव के रूप को देखने के लिए चल देते हैं। मन में सोचते हैं कि मेरे करने योग्य कार्य पुत्र ने कर लिया। इस प्रकार मुनि प्रणम्य सागर विरचित अनासक्त महायोगी नामक महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर चरित्र का वर्णन करने वाला श्रमण सूर्य संज्ञक 5वां सर्ग समाप्त हुआ।